मैं रघुवीर सिंह राजावत कोटाया। हुक्म, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अपराजित योद्धा के बारे में जिसने कभी भी किसी भी युद्ध में पराजय का मुंह नहीं देखा। वो योद्धा है आमेर नरेश पजवनदेव जी कच्छावा। इन्होंने 1168 में राजगद्दी संभाली। इनका विवाह सम्राट पृथ्वीराज चौहान की काकोसा की कान्हे जी की पुत्री पदार्थ देवी से हुआ। इसलिए पारिवारिक रिश्ते होने की वजह से ये हमेशा पृथ्वीराज चौहान के साथ रहे और ज़्यादातर युद्धों का नेतृत्व इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की ओर से किया। इस योद्धा ने अपने संपूर्ण जीवन में 64 युद्ध लड़े और 64 के 64 युद्धों में इन्होंने विजयश्री प्राप्त की। पहले इन्होंने गुजरात के शासक भीमदेव सोलंकी पर विजय ही नहीं प्राप्त की बल्कि उन्हें बंदी तक बना लिया। इनके बारे में ये तक कहा जाने लगा कि जब तक ये पजवनदेव जी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ में हैं तब तक सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हराना मुश्किल ही नहीं, एक तरह से असंभव है, नामुमकिन है। और मोहम्मद गोरी तक को यह एहसास हो गया कि जब तक पजवनदेव जी जीवित है सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हराया नहीं जा सकता। कुछ इतिहासकारों ने जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 17 युद्ध हुए उनको छुपाया गया और सिर्फ 2 युद्धों का बखान किया गया, जबकि हकीकत में इनके बीच में 17 युद्ध हुए थे और 17 में से 2-3 युद्धों को छोड़कर बाकी सब में सम्राट पृथ्वीराज चौहान को सम्मिलित होने की ही जरूरत नहीं पड़ी। उनके साथियों और उनके सामंतों ने ही उन युद्धों के अंदर विजयश्री प्राप्त की। मोहम्मद गोरी को इतनी ईर्ष्या हो गई कि पजवनदेव जी को खत्म करना ही है, नहीं तो सम्राट को पराजित नहीं किया जा सकता। इसलिए वो हमेशा मौका देखता था। एक बार पजवनदेव जी नागौर पधारे हुए थे और वहाँ पहुँचने की खबर जब मोहम्मद गोरी को लगी कि वो सिर्फ 5000 सैनिकों के साथ है, तो मोहम्मद गोरी वहाँ से 3 लाख की सेना लेकर आया और पजवनदेव जी के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब पजवनदेव जी को इस बात की भनक लगी कि मोहम्मद गोरी 3 लाख की सेना के साथ हम पर आक्रमण कर रहा है और हम सिर्फ 5000, लेकिन उस योद्धा की हिम्मत देखिए। उस योद्धा ने हार नहीं मानी और वो लड़ने के लिए तैयार रहा, लेकिन उनके साथियों ने वहां से निकल जाना उचित समझा। तब उस योद्धा ने अपने साथियों से कहा, अपने 5000 सैनिकों से कहा कि आपने अपने चेहरे पर मूछें उगा रखी है या घास उगा रखी है। और पजवनदेव जी ने अपने साथियों से कहा कि ठीक है, यहाँ से चले जाओ, लेकिन मैं यहीं खड़ा रहकर युद्ध लड़ूंगा। लेकिन ये बताओ कि आप सम्राट पृथ्वीराज चौहान को क्या जवाब दोगे कि आप अकेले साथी को छोड़कर आ गए। उन्होंने अपने साथियों से निडरता पूर्वक ये कहा कि जे नहीं मूछ और पाण मतलब ताकत, जे नहीं मूछ और पाण तो कई राजपूतरो जीवणो, पीणो खून दुश्मन रो, पानी रो कहीं पीवणो। पूरी सेना के अंदर एक जोश उत्पन्न हो गया और पूरी सेना ने कहा, हम आपको छोड़कर कहां जाएंगे राजा जी। और पूरी सेना 5000 की सिर्फ सेना 3 लाख की सेना से लड़ने की तैयार हो गई। घमासान युद्ध हुआ और युद्ध के अंदर पजवनदेव जी और उनके साथियों ने ऐसी तलवार बजाई कि मोहम्मद गोरी के साथी वहां से भाग खड़े हुए। मोहम्मद गोरी खुद वहां से भागना चाहता था, लेकिन पजवनदेव जी के पंजों से बचना शेर के पंजों से बचने के समान था। उन्होंने मोहम्मद गोरी को वहां से अपनी गिरफ्त में ले लिया और पहले नागौर में बंदी बना के रखा। जब उनका मन भर गया तब उसे दिल्ली लेकर गए सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामने पेश करने के लिए। जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान को इस बात का पता लगा कि पजवनदेव जी ने सिर्फ 5000 सैनिकों के साथ मोहम्मद गोरी से युद्ध किया, तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए। और एक सम्राट, आप देखिए, एक सम्राट खुद दिल्ली से उनके सामने आए उनके स्वागत के लिए, उनसे गले मिलने के लिए। वापस जब सामने आए, उनसे गले मिले, उनका स्वागत किया गया और वो बहुत ही प्रसन्न हुए। और उस बाबत एक कहावत भी है कि गहत गोरी शाह के भाजी सेना और
आयो वाह लियो तब फिर कूरम नागौर। और उसके बाद जब उनका अच्छी तरह से स्वागत किया गया और फिर अच्छी तरह से उन्हें गले मिले और उनकी बहुत सारी तारीफें की गई, और सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें ये तक कह दिया पचवन देव जी को कि ऊंचा गढ़ आमेररा नीचा और निवास, ऊंचा गढ़ आमेररा नीचा और निवास, भुजा भरोसे आप रे दिल्ली पल से वास। मतलब पचवन देव जी, आपकी भुजा के भरोसे ये मेरा दिल्ली का राज अब हमेशा कायम रहेगा। और उसके कई दिनों बाद जब काबुल तक ये पृथ्वीराज चौहान का राज्य था, वहाँ काबुल में पठान आक्रांताओं ने आक्रमण करने की कोशिश की और उन्होंने खैबर की घाटी तक को बंद कर दिया। तब आखिर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने पचवन देव जी को वहाँ भेजा और पचवन देव जी ने ना उन्हें रोका बल्कि उन्हें खदेड़ तक दिया वहाँ से और वहाँ पर शांति स्थापित की। और उसके बाद एक आदमी की, कुछ आदमी की आदत होती है वो सुधरते नहीं हैं। मोहम्मद गोरी ने फिर आक्रमण किया तो पचवन देव जी ने उससे यही कहा, जब मैं 5000 सिर्फ 5000 सैनिकों के साथ तुझसे नहीं हारा, तुझे बंदी बना लिया, तो अब सोच क्या करूँगा। लेकिन वही उसकी तो पाकिस्तानी हरकत। दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई, घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध के बाबत भी एक कहावत प्रचलित है कि आई समर सकेत में पीड़ करी पज्जौन, मतलब समर भूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई और पचवन देव जी ने वहां ऐसी उस दुश्मन सेना को पीड़ पहुंचाई, ऐसी वहां पे घमासान और प्रचंड तलवार चलाई कि उसकी सेना वहां से भाग खड़ी हुई। गोरी सम गोरी अनी गई लजत भजीबोन, मोहम्मद गोरी के समान यानी एक स्त्री के समान वहां पे लज्जित हुआ, शर्मिंदा हुआ और वहां से भाग खड़ा हुआ। तो पूरी कहावत कुछ इस तरह है, आई समर सकेत में पीड़ करी पज्जौन, गोरी सम गोरी अनी गई लजत भजीबोन। और उसके बाद 1190 के समय की बात है, 1190 और 1191 के समय की बात, जब कन्नौज के राजा जयचंद जी की पुत्री संयोगिता ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान का वर्ण किया, तो एक राजपूत के लिए उनसे विवाह करना ज़रूरी था और वो कन्नौज पहुंच गए सम्राट पृथ्वीराज चौहान, और अपने सम्राट की इच्छा की पूर्ति के लिए वो सब भी उनके साथ में गए, पचवन देव जी और उनका परिवार, उनके 4 भाई और उनके पुत्र। और वहाँ पर जयचंद की तरफ से अजमत खां पठान ने उन पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान की रक्षार्थ और उनके विवाह के लिए इन्होंने अजमत खां पठान, जो कन्नौज के जयचंद के राजा के सेनापति थे, उनसे भिड़ गए और वहां आपस में भीषण युद्ध हुआ। और उस युद्ध के अंदर ये पृथ्वीराज चौहान की रक्षार्थ वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन वीरगति प्राप्त होने से पहले इन्होंने अजमत खां पठान की 60,000 सेना को न सिर्फ पराजित किया बल्कि अजमत खां पठान हाथी पर बैठा था, इन्होंने हाथी को मार डाला अपने हाथों से पीट कर और उसके दांत तक उखाड़ दिए। ये थे राजा पचवन देव जी कच्छावा आमेर नरेश। और जैसा कि मैंने कहा, ये वो अपराजित योद्धा हैं जिन्होंने जीवन में कभी भी किसी भी युद्ध में पराजय प्राप्त नहीं की। और यहाँ तक कि नहीं, इनकी वीर गाथा, इनकी यशो गाथा का बखान चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो तक में किया। इनकी मृत्यु होने पर खुद पृथ्वीराज चौहान की आंखों में आंसू आ गए और इनके बारे में ये भी कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान ने ये कहा कि आज विधाता ढीलड़ी, आज ढूंढाड़ अनथ, मतलब आज विधाता ढीलड़ी, मतलब कि आज दिल्ली जो है कि विधवा की तरह हो गई है, और आज ढूंढाड़ अनथ मतलब आज ये जो आमेर का जो एरिया है, ढूंढाड़ प्रदेश, ये आज अनाथ हो गया है। और आज अदिन पृथ्वीराज, आज सामंत बिन मत, आज पृथ्वीराज के जो बुरे दिन शुरू हो गए हैं क्योंकि उनका साथी पचवन देव जी अब जीवित नहीं हैं। आज सामंत बिन मत, आज जितने भी सामंत हैं पृथ्वीराज चौहान के, वो अपने आप को मस्तक विहीन करने लगे हैं। जिस पचवन देव जी के नाम से उनका शीश उठ जाया करता था, अब उन सामंतों का आज वो मस्तक ही नहीं रहा है। इतना उनको दुख प्रकट हुआ। तो कहावत कुछ इस तरह से, आज विदाता ढीलड़ी, आज ढूंढाड़ अनत, आज अदिन पृथ्वीराज, आज सामंत बिन मथ। तो ये थे
आमेर नरेश पचवनदेव जी कच्छावा, जिन्होंने 64 युद्ध लड़े और 64 के 64 युद्धों में विजय श्री प्राप्त की और कन्नौज के युद्ध में उन्होंने वीरगति प्राप्त की। जय माता जी।